अभी पानी है ही नहीं है गाँव में। पानी नहीं है। तो 17 साल हो गए इस गाँव में पानी आए। बच्चा सारे फड़े पड़े घूमड़ीन में और उनमें इतनी दिक्कत हुई पड़ी रखो बिना जा मच्छर से ना किसी सुना हुआ वोट ना दी तो मेरी वोट ना दी तो अच्छा, इसलिए नहीं बनवाते हैं। या और का भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव रानिका में। रानिका नगीना ब्लॉक में लगता है और ये मेवात इलाके में आता है। हालांकि अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भाजपा ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, क्योंकि इसकी तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में सरपंची चुनाव होने वाले हैं, जिला पार्षद चुनाव होने वाले हैं और ब्लॉक समिति के भी चुनाव होने वाले हैं। अब वही नेता जो पिछली बार आए वो एक बार फिर से इन लोगों के बीच में आएंगे और फिर से वही चुनावी वादे दिखाएंगे कि हम लोग उन रास्तों को बनवा देंगे, आपके लिए पीने के लिए पानी पहुंचवा देंगे और बिजली की समस्या होगी या फिर और कोई समस्या है उन पर हम लोग लगातार काम करेंगे और उनको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब आज हम लोग एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा तो आप लोगों ने दे दिया, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास का नारा धरातल पर कितना उतरा है वो जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये PWD का रास्ता है। इसके अलावा ये रास्ता सरपंच के द्वारा बनाया गया है। वहीं से एक रास्ता ये पीछे की ओर जाने वाला है जो कि नसरू के खेत तक कागजों में दिखाया हुआ है, लेकिन धरातल पर आज भी कच्चा पड़ा हुआ है। आखिरकार इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रास्ता बना कि नहीं बना, क्योंकि सवाल ये है कि बना हुआ है, लेकिन इन लोगों का मानना है ये है कि नहीं बना हुआ है। और नहीं बना हुआ ये आप अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि रास्ता पूरी तरीके से कच्चा है और इस पर ना किसी तरीके की मिट्टी डलवाई गई है, ना ही कोई इसमें मलबा डलवाया गया है। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? मुबीन जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि ये वाला जो रास्ता है कहाँ के लिए जा रहा है? ये नसरू खेत के लिए जा रहा है। नसरू के खेत के लिए? आगे खेतों में निकल रहा है। आगे खेतों में निकल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए मुबीन जी कि ये वाला रास्ता है, इस पर कुछ मिट्टी उट्टी डली कि मलबा वलबा नहीं डला? कुछ नहीं डला जिस पे। कुछ नहीं डला है। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं इस पे, ना मिट्टी है ना पत्थर है, कोई नहीं, मलबा कुछ नहीं डला है, कोई मलबा वलबा नहीं है ना। अच्छा कह रहा हूँ इसके अलावा यहाँ पे गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? और यह गांव में पानी की समस्या है जी। हाँ। पानी की समस्या 17 साल हो गए इस गांव में पानी आए। 17 साल हो गए पानी हाँ आए। कैसे आप लोग कैसे गुजारा करते हैं बिना पानी के? बिना पानी गुजारा ये करते हैं, मोल पीते हैं। मोल पीते हैं पानी? 1000 रुपये का टैंकर गिरता है। हाँ। बड़ा गिलास पानी आता है। अच्छा। और उसको 3-3 4-4 दिन इंतजार करना पड़ता है जब पानी आता है। अच्छा बताइए सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? कोई सुविधा लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला नहीं, है। गरीब आदमी के लिए किसी के लिए नहीं मिला। उज्ज्वल योजना है, आवास योजना है, कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कई सारी और भी योजनाएं हैं, उनका लाभ वगैरह मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं मिला है। सरकार तो बोल रही कि हम जो गरीब जनता है, किसान लोग हैं, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं। भाई साहब आपका नाम क्या है? फतेह मोहम्मद नाम है जी। फतेह मोहम्मद जी, ये बताइए कि गांव के विकास को कागजों में बहुत अच्छे से दिखा रखा है, विकसित दिखा रखा है, धरातल पर ये मतलब कौन सा रास्ता है, कहाँ के लिए जाता है, इस पर क्या मलबा वलबा डला कि नहीं डला, क्या है इसकी पूरी सच्चाई? सर ये हमारे गांव का कुलडेहरा से जो गांव के फिरनी के रास्ते को टच करता है एक रास्ता, और इसी रास्ते पे जिस रास्ते पे अभी हम लोग खड़े हैं ये नसरू के खेत के लिए जाता है। ये रास्ता नसरू के खेत से सीधे रास्ता जाता है। तो यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ कोई मिट्टी वगैरह किसी तरह की कोई डली नहीं है और ना ही इस पे कोई पत्थर कंकड़ वगैरह डले हुए हैं। और इस पे क्या नाम है कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। खाली कागजों में लोग कहते हैं कि भाई विकास 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 के नाम से हमारे यहाँ गांव में कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो फिरनी के रास्ते हैं उस पे अवैध निर्माण है और यहाँ सरपंच ने इनको कई बार डिमार्केशन भी कराया है और डिमार्केशन कराने के बावजूद भी सरपंच को भी पता चला है कि भाई इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, लेकिन सरपंच ने कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और जहाँ तक पानी की समस्या है, पानी की समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जो रेनीवाल प्रोजेक्ट है वो 2003 में रेनीवाल प्रोजेक्ट आया था, एक बार इसमें पानी आया था
उसके बाद 17 साल के बाद हमारे गांव में कोई वाटर सप्लाई से कहीं से कोई पानी नहीं आता। और गरीब आदमियों का तो हाल ये है जनाब कि आप जैसे जो हम जैसे जो आदमी हैं उनसे उनके टैंकों से 100-200 रुपये इकट्ठा करके और उनके टैंकों में पानी डला देते हैं। उसके पास 1 मटका 2 मटका अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले जाते हैं वो। अच्छा, गरीब लोगों का बुरा हाल हो रहा है। गरीब लोगों का बुरा हाल है यहाँ, हर तरह की समस्याएं हैं उनको कि अब महंगाई का ज़माना है, बेरोज़गारी वैसे है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना तो पड़ता ही है। पानी की बहुत समस्याएं हमारे यहाँ। चलिए महिलाएं भी हमारे साथ है, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विष्णु जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पानी की सुविधाएं कैसी हैं आपके गांव में? भाई पानी है ही नहीं है गांव में, पानी नहीं है तो कैसे गुजारा करते हैं बिना पानी ऐसे ही के? गुजार कर रहे हैं जैसे भाई साहब बता रहे हो। अच्छा, तो भैंस भी होंगी? हाँ भैंस भी है, हाँ भैंस को थोड़ा बहुत कुआं में हाँ। बस गुजार हो जावे। अच्छा, पीने को ऐसे गिरवा में। कुंडे सरकार की तरफ अच्छा बताइए, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हाँ। आवास योजना की सुविधाएं, उज्ज्वल योजना की सुविधाएं, हमको कुछ ना मिले, कुछ ना मिलो का बीपीएल परिवार में आते हैं आप? परिवार में हम। अच्छा, तो आप लोग फॉर्म भी नहीं भरे थे? ना भरो हमने, ना हमसे सरपंच ने भरवायो। सरपंच नहीं बताते हैं कोई कुछ ना बतावे, सरपंच ना बतावे, नो भी कहीं काम हो रहा गाँव में। अच्छा, हमको ना बतावे। अच्छा, ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता कब बनवाया गया? यहाँ पे जो रास्ता बन दिख रहा है कितने साल हो गए बुढ़ा रास्ता? अब के बंद हो ज़्यादा पत्थर डले। हाँ, यहाँ पर तो बस मुरम सी गिरी है, बड़ा बंद हो तो। अच्छा, तो इस पे तो जैसे में बारिश होती होगी तो यहाँ पे कीचड़ विचड़ निकलने को जगह भी ना रहे इस वाले रास्ते पर। हाँ, बहुत परेशानी हमको निकलने को। अच्छा, और जो जगदीश वाला रास्ता है जो आप उसको और हमारा देखो बहुत चल जाता, देखो थोड़ा वहाँ कितना देखो गंदा रास्ता। एक हाथ कीच खड़ी है उसमें। कीच खड़ी हुई है। हाँ और जी, किस उसमें में निकला भी नहीं जाता है। चलिए उसी रास्ते पे हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग सरपंच से भी बात करते हैं। गांव रानिका के अब हम लोग भगत जी मोहल्ले में आ चुके हैं और ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सीधा चौपाल पर जा रहा है। इसके अलावा एक रास्ता ये है जो कि फिरने वाला रास्ता है। फिरने वाले रास्ते की स्थिति कैसी है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से गड्ढे जमे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर बरसात का मौसम हो और बरसात हो जाए तो इनसे निकलना पूरी तरीके से दुश्वार हो जाए। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको रास्ता दिखाया ये वो रास्ता है जिसके आसपास कई सारे घर लगते हैं। गंदगी इतनी ज़्यादा है, आप इसे देख करके ये नहीं कहेंगे कि ये रास्ता होगा, आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉट समझ सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में एक रास्ता है जो कि चौपाल तक जाता है, फिरनी से चौपाल तक के लिए। लेकिन इस चौपाल तक के रास्ते जाने वाले रास्ते की स्थिति कैसी है वो आप अंदाज़ा लगाइएगा। इसमें इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि यहाँ पे खड़ा होना पूरी तरीके से दुश्वार हो रहा है। इसके अलावा मच्छर कीटाणु यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और इन्हीं कीटाणुओं से, इन्हीं मच्छरों से कई सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। चलिए यहाँ के जो परिवार वाले हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी चाची, क्या नाम है आपका? असरपी जी मेरा नाम। असरपी। हाँ। ये बताइए कि ये वाला रास्ता है कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है? ये कहाँ का, बस यहीं जा रहा हो चौपाल तक। चौपाल तक। हाँ। तो आप लोगों के घर यहीं लगते होंगे इसी हाँ, रास्ते से? यही रास्ते पे ही घर है, यही हाँ। रास्ते पे ही है। हाँ। बच्चा सारे फड़े पड़े घूमड़ीन में और उनमें इतनी दिक्कत हुई पड़ी, डटो बिना जा मच्छर से। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों ने बोला नहीं सरपंच को कि सरपंच साहब कम भाई सरपंच बोले हैं खूब ना, किसा सुना वोट ना दी जाओ, नो कहे मेरी वोट ना दी जाओ। अच्छा, इसलिए नहीं बनवाते हाँ, हैं? या और का वोट ना दिया ना था, और का वोट ना दी, हमारा आगे सामने आई है बात, वोट ना दी हमारी। अच्छा, ऐसे बोलता है? हाँ, अरे ऐसे ही कहे हमारी वोट ना दी। हाँ। आपका नाम क्या है? विष्णा। अच्छा, ये बताइए कि ये इतना सारे इसमें बदबू मार रही है, कैसे अच्छा आप लोग रह लेती हैं इसमें? फिर इसमें कहीं लिकड़ा, इसमें कहीं बड़े, कोई और रास्ता ही ना है। अच्छा, हमारी मजबूरी, हम क्या करें। क्या चाहती हैं आप लोग प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि नल निकल जावे, बंद जावे। देखिए, विकास की नैया तो पूरी तरीके से बहती हुई नजर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा तो इतना आसान था कि हम लोगों ने बोल दिया और करवा दिया। यानी कि अब उस सबके साथ सबके विकास के नारे को धरातल पर उतारना कितना मुश्किल है, कितना असंभव दिख रहा है वो आप देखिएगा। हाँ जी चाची, आपका नाम क्या है? रमजानी। रमजानी? हाँ, रमजान। रमजानू। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का घर कहाँ है यहाँ आसपास? यहाँ पे ये मेरे घर ही रहो। अच्छा, सामने आपका ही घर है? हाँ, गेट लग रहा कोई। तो यहाँ तो गंदगी भरी हुई है बहुत पूरी? ज्यादा गंदगी, बिल्कुल ना डटो जा हम पे, और ना रास्ता हमको है, यू ही रास्ता हमारा वैसे। अच्छा। हाँ, कहीं भी निकलने के लिए जगह ना, कहीं निकलने की जगह नहीं है? बिल्कुल। बच्चे ना निकले, बच्चे पे ना निकलो जा, हम पे ना निकलो जा। तो आप लोगों ने वोट नहीं दी सरपंच की? हाँ, सरपंच की वोट ही ना दी हमने, इसलिए विकास नहीं हो रहा है आप लोगों का? इसलिए काम नहीं हो रहा है? अच्छा, पूरे को कोई कुछ ना करवाए, इसलिए काम नहीं कर रहा है।
चलिए, ये यहाँ की जनता है, यहाँ के वो परिवार वाले हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए एक बार सरपंच से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं ना। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर 85588939111 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल हमने एक बार किया है लेकिन कॉल नहीं उठा पाए हैं। चलिए, कहीं बिजी होंगे, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता है। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक। हेलो। हाँ जी, मिस्टर जमालू बात कर रहे हैं? जी। जमालुद्दीन जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ भारत टीवी से। कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई। हाँ, दरअसल आज आपके गांव आए थे, कुछ शिकायतें हैं आपके गांव में। ये भगत जी मोहल्ला है और यहाँ पर जो रास्ता है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी, बदबू मार रही है। आपको कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। सर, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं आप इसको? जब पैसा आ जाएंगे जब बनवाएंगे भाई। अच्छा, तो इसमें इतना तो मलबा डलवा दीजिए कि यहाँ से निकल जाएं ये लोग। ऐसा इसमें डला पड़ा, पहले इस ऊपर कोई डल रही है दोनों साइड, इसमें हमारे हो रही है दिक्कत। नहीं, सामने वाले की नहीं, जो बैक वाला रास्ता उसकी बात कर रहा हूँ। बैक वाले की बात हुई, इसमें WBM होया पड़ा है। अच्छा, लेकिन इसमें इसको दिखाई तो नहीं दे रहा है सर। ऐसा तो खोद के देख ले, फिर हम डलो तो पड़ो, इन्हें भी तो है। अब इनके सारे के सारे बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं। अच्छा, इस वाले रास्ते में कुछ डला था क्या? कुछ नहीं डला है, ये तो मना कर रहे हैं। हाँ, तो फिर इनका मना करना थोड़ी सारा काम तो खोद के देखवा ले ना। ये पूरे मोहल्ले के यहाँ पे गांव के लोग खड़े हैं। नीचे है तो नीचे रहेगा भाई। हैं? नीचे रहे तो पानी ना निकलेगा आपको। अच्छा, नीचे ज़्यादा है। नीचे ज्यादा ही, अब आप नहीं देख रहे हो नीचे तो पानी खड़ो। नहीं, इसमें पहले यूसुफ का जमाना का बंधा हुआ है। पहले जब, हाँ, आज का बंधा नहीं है। ये तो सर बता रहे हैं कि पहले सरपंच थे, उन्होंने इसमें डलवाई थी मिट्टी विट्टी, उन्होंने बनवाया। ऐसा सुन। हाँ सर। जो मुँह पे ढोलू कह रहा हूँ, मुँह पे ढोलू, यहाँ में सारा मिट्टी मैंने डलवाई, मुझे एक आवाज आ रही है और मैंने यहाँ WBM करवा रखा। अच्छा, इससे पहले कुम्हारवाड़ा की बोल रहे हैं लोग। अरे मैं कुम्हारवाड़ा की भैया के पीछे की बात कर रहा हूँ और मैं इनका आगे की बात कर रहा हूँ, दोनों की इशारा मैंने करवाया। अच्छा, हाँ। तो क्यों चाची, ऐसा ही है क्या? बताइएगा आप भी। हैं? हमने तो ना देखो कभी गिर तो यहाँ। अच्छा, आपका घर तो इसी रास्ते से लगता है ना? यही रास्तों में गिर तो। अच्छा, कभी नहीं डलवाया सरपंच ने? कभी ना देखो हमने। कभी नहीं डलवाया है। चलिए सरपंच साहब, ये तो सारे लोग बोल रहे हैं। आ जाइए आप लोग, सरपंच के आमने सामने कहिएगा। हाँ, गिरवाया नहीं गिरवाया कभी भी? नहीं गिरवा। अच्छा, ना गिरवाया। सरपंच साहब ये तो बोल रहे हैं पहले प्लान में बनाए। पहले प्लान लगी है जमरिया टाइल वेल से। अच्छा, यार ना गिरवा। तो आप लोगों ने सरपंच बोला कि नहीं बोला? अरे सुन, या मैं टेल। हाँ जी सर। मैं तो टेल देवीलाल के जमाने में लगी, मैंने मिट्टी गिरवाई, मैंने हम रोड़ा गिरवाया। या सो इनका मही को ऊंचो होगा ना, पानी ना जाने दे पर हमारे दिख रहा नहीं तो। अच्छा, हमारे में कहाँ गिरवाया था ना? जो गली है जो यू कौन सी जो गली में हमारा जो चौपाल के लिए रास्ता जा रहा कुछ जा रही है गली जो चौपाल के लिए रास्ता जा रहा है सर। कौन चौपाड़ के लिए? ये भगत जी चौपाल है। भगत चौपाड़ के लिए उसके लिए रास्ता थोड़ा, वो तो अपनी हुए वो तो क्या ये रास्ता नहीं है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये तो इनका रास्ता नहीं है, इनका पर्सनल रास्ता, कोई सरकारी रास्ता नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ यानी कि ये मतलब एक प्लॉट है क्या जो मतलब हमें दिखाई दे रही है खाली? ऐसो ये जो इनका जो भगत सिंह चौपाड़ बड़ी बड़ी अंदर को रास्ता आ रहा है जो। हाँ जी, ये तो इनका अपना पर्सनल रास्ता है, इसलिए पंचायत का कोई उस नहीं है। अच्छा, एक रास्ता और है जो कि आपने ये फिरनी से और या नसरू के खेत तक वहाँ पे उसके लिए रास्ता बनाए। फिरनी से नसरू के खेत तक। अच्छा, वो वाला रास्ता आपने बनवाया है? नसरू के लिए नहीं कोई रास्ता नहीं बनवाया कोई रास्ता? नसरू बताओ उसको, फिरनी से रास्ता कौन सा रास्ता है? ये जब हम अंदर की ओर से जब ये आपने रास्ता दिखा रखा है कि जगदीश के घर तक रास्ता बना है, उसके बाद से वहीं से एक और कट जा रहा है जो कि नसरू के खेत के लिए जा रहा है रास्ता, जो मतलब PWD के वहाँ से कब्रिस्तान के साथ से जाता है। हाँ, पीछे से। हाँ, तो वो कहाँ हुआ अभी? अच्छा, बनवाया नहीं आपने? ना, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। चलिए देखिए। हाँ,
सरपंच साहब देखिए, आप लोगों के सामने मैंने समस्या रख दी है और आपने जनता से भी बातें कर ली, क्योंकि आप एक गांव के मुखिया हैं और मैं चाहता हूं कि चलिए ठीक है, कम से कम इनकी इतनी सुविधाएं हो जाए कि ये बेचारे लोग परेशान ना हो, बदबू वगैरह ना हो, इसमें थोड़ा सा कोई मिट्टी मलबा डल जाए तो ये आप एहसान कर दीजिएगा इन पर। आप तो बता, इन कोड़ी ने घेरा या ये रुक रहा, कोई कोड़ी घेर दो, ये सारे हटा लेंगे, अगर आप हटवाएंगे तो हटा लेंगे आप लोग, कूड़ी उड़ी सब हटा लेंगे, इनकी बूढ़े सब हटा लेंगे। हाँ, ये बात कर रहे हो तू, किसकी कूड़ी? हमारी कूड़ी तो किसकी है सर? कूड़ी किसकी है फिर ये? इनकी कूड़ियां गए, उनका पट्टा लग रहा है, उन्हें दोनों साइड कूड़ी घेर रखी है। अच्छा, गांव के लोगों ने डाल रखा है ना ये? तो फिर इसे तो आप भी हटवा सकते हैं उनको बोल करके, क्योंकि रास्ते में ऐसे थोड़ी मतलब कूड़ी डलवा देगा कोई भी, तो ये तो अवैध कब्जा हो गया सर रास्ते में। सुन, ये बात कर रहा हूँ ना, मुब्बी या सुनो कहते हैं तेने पौन की लताप रखो, तू छोड़ के दिखा दे ना, या एक पत्तो पड़ जाए एक पड़। चाचा हटा देंगे ना, हटा देंगे ना। चौधरी कौन किला? ओए समाज सेवक बड़ो पड़ो नहीं, मुब्बी चौधरी। चौधरी कौन? सर आराम नहीं, या कि मैंने पैमाइश करवा के या 10 फुट या को मकान आए पड़ो है, या ऐसे कर जो आए पड़ो, या कहते भाई तू हटा ले, और या कहते तू इसका तो आप वन दे दें तू नहीं, तू मुकदमा डाल तू देख बगैर तू मैं नकल ले रहा है, पैमाइश करवा के सरकारी, तो तेरा बाप ने ले रखी नकल तो नहीं ऐसे नहीं, बदतमीजी से बात नहीं करनी है, बदतमीजी से बात नहीं करनी है। चलिए जो भी है, मैं तो सिर्फ नहीं गाली, पहले तेने सारा पौन की लताप रखो है। सर देखिए, पहले तो गाली मत दीजिए, क्योंकि अभी आप लाइव चल रहे हैं, ऐसे में देखो लैंग्वेज का थोड़ा फर्क रखिएगा। अरे सुन, कहन मंड रहो ना, मैंने जो ही करन मंड रहो या कहते यानी और यानी ले रखी से एक जार देख ले, वाका के सारे दाब रखे पौन किलो जमीन। नहीं कस के दाब रख, मैं सर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, सर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका करन मंड रहो या गंदगी हो रही है, या पूछ ले सर, इसका समाधान हो पाएगा नहीं हो पाएगा सर, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा ही सारी पंचायत की जमीन जो कब्जा रखी है सर, मैं इस रास्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, इस मोहल्ले के बारे में बात कर रहा हूँ सर। अगर दूसरे में डाल के चीज हो जाए दूसरी बात है, अब यहाँ फिर मिट्टी डलवा देंगे, हम पे तेज हो सके असफाल्ट और हम पे ना हो, पैसे देख करवा देंगे। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ में मिट्टी डलवा दीजिएगा, इनकी थोड़ी समस्या है वो सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप गाँव के मुखिया हैं और ये देखो पक्ष विपक्ष चलता रहता है, इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया ये मायने नहीं रखता है, अगर लेकिन ये मैं वोटन की बात करता तो इनका करना बंद हुआ, तो मैंने वोटन को तो मामला ही ना मेरे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रास्ते में परेशान है, गंदगी भरी हुई है, थोड़ी साफ हो जाए बस। ठीक है ना? ठीक सर, साफ करवा दीजिएगा प्लीज, है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ। हमने तो सारा काम करवा रहा भाई, इनसे कहा है, अब नू बता कि ये पानी आके या मैं कूड़ी नूलू डाल जाए, इन कूड़ी ने रोक ले भगत जी अपने सहारे से, कोई हम मत करो इनने। ये कहाँ गया वो तो अपनी जगह, वो तो कर हम तो घेरेंगा नहीं, आप तो हटवा दीजिएगा, जो रोड पे हैं रास्ते पर हैं उन्हें तो आप हटवा ही सकते हैं प्रशासन का सहारा लेकर के। अरे भैया कोई ना माने, कौन माने सर, इस वाले रास्ते में तो कोई कूड़ी नहीं है। सरपंच तो बिहार की मेहरबानी है, जो रास्ता जा रहा है वहाँ रास्ते की बात क्या आप बताइए सरपंच साहब, जो रसीद के सामने कर घर के रास्ता जा रहा है जो रसीद घर के, हाँ रसीद के घर के सामने कर रास्ता जा रहा है, जो इसमें गंदगी हुई पड़ी है, वाले रास्ते की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा रसीद घर ले जा रहा हूँ? फज्जर को फज्जर का वहाँ टेल तो लगी पड़ी है, टेल कहाँ है, मैं यहाँ में बहुत पैर लगी पड़ी है, हमें गंदगी ज्यादा हुई पड़ी है, वाले बात कर रहे हैं। बता यहाँ कहाँ से टेल लगा, जब टेल हम पहले के पैर दोबारा पड़ जाएगा वो तो बात सही, पर ये इसी वाले रास्ते की बात हो रही है सर। इसके हिसाब से देखिए इसमें गंदगी ज्यादा है, मैं तो अब इसमें टैल तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अब आप कह रहे हैं कि इसे खोद कर देख लीजिएगा। सुनिए, ये सही बात है कि ये जो इसमें टैल लगी पड़ी है, जो यहाँ में जो टैल लगी पड़ी है, पहले सरपंच लगवाई, फिर ये दोबारा कैसे पड़ जाए, जिसमें पहले लगी पड़ी बताओ उसके ऊपर कैसे हो जाए। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैल लगवा दी, मैं ये कह रहा हूँ साफ सफाई तो हो सकती है ना, साफ सफाई हो सकती है नहीं हो सकती है ये बताइएगा। उससे कह देंगे सफाई कर्मचारी से करते साहब। हाँ, तो ये तो आप सर पहले भी बोल सकते थे, क्योंकि इतनी सारी मतलब है कि इन लोगों ने कई बार आपको अवगत कराया है, कई बार आपको बोला भी गया है इन लोगों द्वारा। ऐसा हो तो अब इनका देर इंसान तक वो आवे है, पूरी घालू सफाई कर्मचारियों की ना करवाया है। सर इनकी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कह देंगे तो आपकी ज्यादा बात मानेंगे ना सर वो। तो अगर वो बात कल कह देगा मैं इसकी जान रहा हूँ फिर नहीं कि वहाँ मैं देख पाऊँ, तो मैंने उसमें टेल लगवाई नहीं, सही बात है, पहले ये लगी पड़ी है सरपंच के टाइम में। अच्छा हाँ वो नहीं है, मैं उसकी बात मैं तो सही है, तो उनका आगे का तो उसमें पहले लगी पड़ी है टेल ऑलरेडी। हाँ तो आप इसकी साफ सफाई करवा दीजिएगा। देखो मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, बहुत बदबू आ रही है, सच तो ये है, बाकी अगर आप भी आएंगे तो आप भी देख लीजिएगा, आपको भी बदबू यहाँ पर आएगी और वहाँ पे मच्छर। वो सही बात है, उसमें तो पहले के टाइम में लगी पड़ी है टाइल, उसमें ना करा हमने कुछ भी। और ये भगत जी तक वहाँ तक बना रखा है, ये तो मतलब फिरने वाला रास्ता यहाँ तो पूरा बना भी नहीं है, इसमें मतलब गड्ढे खुदे हुए हैं।
पहले ई बाद में हुयो परली घास जो आरो आम करोड़ की बात पहले हुयो या हमारे रह रो नहीं सही मिट्टी तो कम गिर जाए कहीं बढ़ती गिर जाए दिक्कत ही हो जावे ना। अच्छा अच्छा, ये है ना। चलिए, ये सरपंच साहब थे जिनसे हमने बातें की, क्योंकि जनता आमने सामने थी और जनता के सवालों का जवाब खुद सरपंच साहब ने दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में सरपंच साहब जनता की समस्या सुनने के बाद में इसकी सही तरीके से सफाई करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा अगर और भी कहीं पर भी इसी तरीके की कोई समस्या है तो आप भी बताइएगा, बन जाइएगा अपनी गाँव की आवाज़ और अपनी समस्याओं का समाधान करवाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, रानी का।